वेलकम टू पार्ट 2 फार्मेसी प्रिपरेशन। तो जैसे कि हमने बोला था इस चैनल पे हम सिर्फ रिवीजन ही करेंगे, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। हमारे उर्फा के भी जो भाई हैं वो भी आपको पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन भी डिस्कस करें, लेकिन हम इस चैनल पे क्वेश्चन डिस्कस के साथ रिवीजन भी करेंगे। प्रैक्टिकल थिंक और थ्योरी को मिक्स करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो भी सारे चीज है, ठीक है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज 6th नंबर क्वेश्चन है, NH4 2CO3 इज द केमिकल फॉर्मूला। ऑप्शन ए अमोनियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो NH4 2CO3 का फॉर्मूला मतलब उसका नेम क्या होता है हमको देखना है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? AlCl3 है कि नहीं? AlCl3 होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। देन एल्यूमिनियम कार्बोनेट का क्या होता है? Al2CO3। अगर क्लैरिटी नहीं आ रहा है मुझे इस बार कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। Al2CO3, ठीक है, उसका होल 3 एल्यूमिनियम कार्बोनेट। देन अमोनियम कार्बोनेट का क्या होता है? NH4Cl, ठीक है, NH4Cl। देन आंसर क्या आ जाता है? अमोनियम कार्बोनेट। NH4 2CO3 क्या होता है हमारा? अमोनियम कार्बोनेट। तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड आप एक्सपेक्टोरेंट में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए आंसर हो गया, ठीक है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। इनमें से कौन सा है हाइपरलिपिडेमिक, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल केसेस में हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, मार्क नहीं करना, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, ठीक है। सो ऑप्शन ए कोलफेब्रेट, ऑप्शन बी हेपारिन, ऑप्शन सी रेसरपाइन, ऑप्शन डी मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन थोड़ी ना होता है हाइपरलिपिडेमिक। हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? डायबिटिक्स के केसेस में, है कि नहीं, एंटी डायबिटिक ड्रग, ठीक है, मेटफॉर्मिन। रेसरपाइन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हाइपोटेंशन में, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है। और हाइपोटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव और हाइपोटेंसिव, ओके। रेसरपाइन, हेपारिन हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं? एंटी कोआगुलेंट, है कि नहीं। एंटी कोआगुलेंट में हम हेपारिन का इस्तेमाल करते हैं। प्लाज्मा एंटीथ्रोबिन थर्ड आई के ऊपर डायरेक्ट एक्ट करता है, ठीक है। ब्लड का जो कोआगुलेटी होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। कोआगुलेशन रिड्यूस हो जाता है। स्पेसिफिकली हमारा कौन सा ऑर्गन होता है? लिवर। लिवर हेपारिन को मेंटेन करता है, जो ब्लड कोआगुलेशन होता है उसको ये कंट्रोल करता है, और ज़्यादा हेपारिन हम लिवर से ही पाते हैं। हेपारिन, और एक बात याद रखना, हेपारिन एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है और इसका एंटीप्लेटलेट इफेक्ट भी है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कोलफिब्रेट, है कि नहीं। लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर, ठीक, ये क्या करता है? VLDL, आप देखे होंगे लिपिड प्रोफाइल में VLDL एक होता है, उसको ये डिग्रेडेशन करता है। कोलफिब्रेट इनडायरेक्टली एक्ट करता है लिपिड प्रोफाइल को या ट्राइग्लिसराइड को, है कि नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, सेंट्रल एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्लोनिडीन, ऑप्शन बी रेसरपाइन, ऑप्शन सी एटेनोलोल, ऑप्शन डी मिनोक्सिडिल। हेयर ग्रोथ में हम मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करते हैं टॉपिकल के एजेंट में थ्रू। इसका टैबलेट फॉर्म भी है कि नहीं, इसका टैब फॉर्म भी है। अवॉइड करते हैं मिनोक्सिडिल को अगर कोई न्यूरो पेशेंट है, भासो कंस्ट्रिक्शन एक्शन है कि नहीं। आता है एटेनोलोल, हाँ एटेनोलोल हमारा
एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है, लेकिन क्या पूछा है, सेंट्रली एक्टिंग, सेंट्रल एक्टिंग करता है। अटेनोल तो सेंट्रल एक्टिंग नहीं करता है, ये कार्डियो मतलब हार्ट रिलेटेड में काम करता है, ठीक है। तो अटेनोल तो आंसर भी नहीं होगा। रेसरपाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग तो होता है, लेकिन ये भी सेंट्रली एक्टिंग नहीं करता। अच्छा एक मिनट, रेसरपाइन के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। रेसरपाइन कहाँ से मिलता है? रेसरपाइन सर्पगंधा, क्या फैमिली होता है सर्पगंधा का? अपोसिनासी। अच्छा बोटैनिकल नेम क्या होता है? राउल्फिया सर्पेंटिना। क्लोनिडिन होता है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, क्लोनिडिन होता है, ठीक। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोनिडिन। और कौन सा ड्रग होता है एंटी हाइपरटेंसिव जो सेंट्रली एक्टिंग करता है? वो होता है मिथाइल डोपा, है कि नहीं। देखिए जो क्लोनिडिन होता है वो सिंपैथेटिक इनिबिटर के अंडर आता है, ठीक है। और सिंपैथेटिक इनिबिटर में कौन सा, वो भी अगेन 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं, अल्फा प्लस बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं, और अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है। और क्या होता है? सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। तो आपका आंसर यही पे आ गया, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक में आ गया क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा, है कि नहीं। और अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में कौन सा आ जाता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग? जैसे प्राजोसिन, टेराजोसिन आप भी देखे होंगे। फेंटोलामाइन आता है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में कौन सा आता है? ओनली 2 ड्रग्स, लाबेटोलोल एंड कार्बेडोलोल। एर्गोटामाइन इज यूज्ड फॉर, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एर्गोटामाइन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी हेमोरेज, ऑप्शन सी हाइपोटेंशन, ऑप्शन डी माइग्रेन। ज़्यादा डिराइव करने के लिए नहीं रहा कुछ इस क्वेश्चन में। सो एर्गोटामाइन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एंटी माइग्रेन ड्रग, ठीक है। माइग्रेन के लिए हमारा इस्तेमाल होता है एर्गोटामाइन। फुल नेम क्या होता है एर्गोटामाइन का? एर्गोटामाइन टार्टारेट, है कि नहीं। सबसे इमरजेंसी के टाइम में अगर आपको एक्यूट, क्रोनिक नहीं, अगर एक्यूट माइग्रेन है डिजीज, तो एक दवा आता है भासोग्रेन, आप देखे होंगे, कैडिला कंपनी का है वो। मैं कोई ब्रांड को प्रीफर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो मार्केट में चालू है आपको आसानी से याद रहे इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जो भासोग्रेन है आप देखे होंगे, वहाँ पे आप कंपोजिशन अगर देखेंगे, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल होगा उसके अंदर, आप देखे होंगे कैफीन होगा उसके अंदर, और क्या होगा? एर्गोटामाइन टार्टारेट, एर्गोटामाइन टार्टारेट, एक कंपोजिशन है। जब तक ये पैरासीटामोल कैफीन तक था, वो क्या होता था? एनाल्जेसिक के तौर काम करता था, अगर दर्द होता तो उसके लिए खाया जाता। लेकिन जब पेशेंट माइग्रेन है, एक्यूट माइग्रेन में है, तो हम जब एर्गोटामाइन टार्टारेट उसमें ऐड हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं माइग्रेन का दवा बन जाता है, तो और काफ़ी बढ़िया इफेक्ट भी दिखाता है। मैं खुद इस्तेमाल किया हुआ हूँ पेशेंट के केसेस में, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, ठीक है। और दूसरा बात, और दूसरा एंटी माइग्रेन ड्रग कौन सा हो सकता है? सुमिट्रिप्टन, आप देखे होंगे, सुमिट्रिप्टन होगा, ठीक है। ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो पेशेंट कार्डियोलॉजी केसेस में है उनके केसेस में, या डायबिटीज़ के केसेस में शायद हम उसको सुमिट्रिप्टन सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट क्लेम कर रहा है मुझे माइग्रेन है, मतलब कंटिन्यूस वोमिट आ रहा है वगैरह, सब सिम्टम्स है आपका माइग्रेन का, तो वोमिटिंग में आप डोम्पेरिडन सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वोमिटिंग में आप डोम्पेरिडन सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेरी कीजिए अगर पेशेंट फीमेल है, पेशेंट फीमेल है और वो प्रेगनेंसी है, ठीक है, पेशेंट प्रेगनेंसी में
है, ठीक है। और क्या है, या प्रेगनेंसी हो सकता है, या चाइल्ड फीडिंग कर रहा है, ठीक है, बहुत कम एज का चाइल्ड है, उनका चाइल्ड है, ठीक है, और एज बहुत कम है, ठीक है, मतलब फीडिंग करवा रही है चाइल्ड को माँ, ठीक है, माँ अगर बच्चे को फीडिंग करवा रहा है तो उस केसेस में डोम्पेरिडन नहीं देना है, क्योंकि इसका एक साइड इफेक्ट है हाइपर हाइपर प्रोलैक्टेनेमिया, ठीक है, हाइपर प्रोलैक्टेनेमिया एक साइड इफेक्ट है, नहीं देना है पेशेंट के केसेस में। और एक बात बता दूं, कोई भी केसेस में DASR अगर प्रेगनेंसी केसेस है या बच्चा माँ फीड करा रहा है बच्चा को, तो डोम्पेरिडन नहीं देना है। हाँ, कुछ कुछ केसेस में दिया जा सकता है। एक इफेक्ट है जो क्या होता है, इसका जो साइड इफेक्ट है हाइपर प्रोलैक्टेनेमिया, ये कहीं कहीं भी प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन पेशेंट को देख कर देना है, इस केसेस में नहीं दे सकता है। कुछ कुछ रिसर्च इसके बारे में हाँ बता रहे हैं, कुछ कुछ रिसर्च इसके बारे में ना बता रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन रहेगा हम रिस्क ना लें। कैफीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए क्विनोलोन अल्कालॉइड, ऑप्शन बी आइसोक्विनोलोन अल्कालॉइड, ऑप्शन सी प्यूरिन अल्कालॉइड, ऑप्शन डी इंडोल अल्कालॉइड। प्यूरिन अल्कालॉइड में आता है कैफीन। सो आइसोक्विनोलोइड क्विनोलोन अल्कालॉइड, इसके अंदर हमारा क्या आता है, पापावेरिन, है कि नहीं, आप कोग्नोसी में पढ़े होंगे पापावेरिन, पापावेरा सोमिनिफेरा। क्विनोलोन अल्कालॉइड, आप ये बहुत आसान है, इसको भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, क्विनोलोन अल्कालॉइड में कौन सा ड्रग्स आता है आपको मुझे ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इंडोल अल्कालॉइड में कौन सा ड्रग्स आता है, अभी अभी हमने बात भी की है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है वो। मैं एक बार और दे देता हूँ हिंट, हमारा वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंडर भी आता है इंडोल अल्कालॉइड, उसको बताना है, और क्विनोलोन अल्कालॉइड, ठीक है, ये दोनों का आंसर आपको बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं।